आज बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा शहर में रोड शो निकाला गया, किस तरह का माहौल जो देखने को मिला आपको शहर में? बहुत उत्साह के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हर कार्यकर्ता लगे हुए थे और बहुत अच्छा। किस तरह की जो आज 2 महीने चुनाव प्रचार थम गया, 2 महीने से लगातार आपने चुनाव प्रचार किया, किस तरह की परिस्थितियां जो सामने आई, किस तरह की अड़चने भी आई? हमारे सामने कोई अड़चने आई नहीं है, अड़चनों वाला हमने को काम किया ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करती कि किसी कार्यकर्ता को अड़चन आए। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, वो बिल्कुल जैसे उन्होंने नारा दिया, हम एक हरियाणा एक हरियाणी में एक, सबका साथ सबका विकास, उसके हिसाब से हम चले। कोई अड़चन वाला काम हम करते ही नहीं। गाँवों में जगह जगह आपके प्रत्याशी का विरोध होता नजर आया, किसानों ने काले झंडे दिखाए, आप कह रहे हो हमारा कहीं अड़चन ही नहीं है। कौन सी जगह? आज सारे किसान ही तो हमारे साथ थे, बताओ कौन सी जगह? हम अनाज मंडी में चलते हैं, सब्जी मंडी में चलते हैं, वो किसान ही तो है ना, सारे हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछले दिनों संत नगर में नुकोड़ा में लगातार जो प्रकरण हुआ संत नगर में, उसके बाद काफी जो इमेज डाउन हुई बीजेपी की। नहीं, बस आप बताओ ना, आप भी वहीं होंगे, आप पत्रकार महोदय खुद वहां थे, कौन से किसान थे? देखो राजनीतिक पार्टी है, उनके पास कोई मुद्दा तो था नहीं, वो दूसरी पार्टी का, हम उनका नाम ही नहीं लेते भी ये पार्टी का था। आपको पता है, अरे वहाँ की जनता को पता है, पूरे रानी हल्का को पता है, पूरे हरियाणा को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है भी ये पार्टी के लोग हैं। वो नाम दे देते हैं, बेचारों किसानों को बदनाम करते हैं। कौन से किसान थे बताओ? 5 लोग इकट्ठे हो, 10 लोग इकट्ठे हो, तो खाली उनको है वो किसान, पर वो पार्टी से जुड़े हो, खाली किसान तो हमारे साथ है सारा। आप नारा 400 पार का दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 188 पार नहीं कर पाएंगे। ये तो देखो कांग्रेस और कहे क्या, कांग्रेस के पास हमेशा विपक्ष के पास मुद्दा होता है। हमारे खिलाफ एक भी मुद्दा ऐसा कर दे कि भारतीय जनता पार्टी ने देश हित के काम ना किए हो, सारे देश हित के लिए किए हमने। मुद्दा तो उनके पास है नहीं, कोई झूठा मुद्दा वो जो मर्जी बनाए। विपक्षी पार्टी तो ये भी आज तक कहते आई हैं कि ये जो अंबानी अंडानी के कुछ जो मालिकों को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी है। वो पहले नहीं थे कांग्रेस के टाइम में, अडानी या अंबानी जी नहीं थे, वो पहले थे ना। अब क्या उनको यहाँ से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दें? वो हमें कोई प्रूफ दे भी हमने ये फायदा किया है। हमने तो देश के हर आदमी को फायदा देने का काम किया, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, हर आदमी को दिया। बताओ उसमें क्या दिया है? कहने को वो जो मर्जी कहे। सिरसा लोकसभा से अशोक तंवर जी की जीत को किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छे मार्जिन से, बहुत अच्छे मार्जिन से। अशोक तंवर जी ने देखो जनता की आवाज उठाने का काम किया था। अब जिस पार्टी में गए उनको कई बंधुआ मजदूर की तरह रहे तो कौन रहेगा? उन्होंने कहा जी मैंने देखो राजनीति करनी है, मेरे हर वोटर की, हर समाज की मैंने आवाज उठानी है। अब वहाँ उनकी इज्जत ही नहीं रखी, जानबूझ के। बहुत अच्छे ये एक नेता है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो ये पार्टी छोड़ते हैं, वो छोटी है, हमारे लिए बहुत बढ़िया है। कहीं ना कहीं लोगों ने आपके प्रत्याशी को दल बदलू भी कहा है कि ये बार बार पार्टियां बदल के जो लोगों के बीच आ रहे हैं, तो लोग इनको पसंद नहीं कर रहे। ये रिवाज अभी से शुरू हुआ है ना। चौधरी देवीलाल जी कांग्रेसी थे और बाद में वो देश के उप प्रधानमंत्री बने। उनका परिवार पहले कांग्रेस से था ना, उन्होंने छोड़ के आया तो उसके बाद ही तो वो मुख्यमंत्री बने रहे, उप प्रधानमंत्री बने। इसके बाद आप चौधरी भजनलाल जी को ले लो, वो भी कांग्रेस छोड़ के आए, उसके बाद और उससे पहले बने, उनके परिवार जो है राजनीति में बढ़े। कितने के लोग बताएं, बंसीलाल जी थे, वो भी पहले कांग्रेस में थे, वो भी छोड़ के आए। उस टाइम कोई मुद्दा नहीं था, एक अशोक तंवर के आने से मुद्दा हो गया। कौन से नहीं छोड़ के आते? जिनको ना पसंद है वो आएंगे, सभी आते हैं जी। कांग्रेस बार बार ये बात कह रही है कि मुख्यमंत्री जी ने 75 पार का नारा दिया था, लेकिन 40% की, क्या 400 पार का नारा जो आप सही साबित कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। और किस तरह से कर पाएंगे? जनता करेगी ना जी, जनता हमारे साथ है। जनता के एक ही दिमाग में, आप कहीं भी सुनोगे, आज किसी से पूछ लो भी वोट कह जी सरकार तो बीजेपी की आनी है, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, तो और कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट ही नहीं किसी पार्टी के पास। बताओ ये जितने इकट्ठे हुए हैं, ये तो बताए ना किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब हम घर में किसी की शादी रखते हैं, वो तो पूछते हैं कौन से लड़के के, छोटे की, बड़े की, वो तो है ना, किसी का नाम तो वो बताए। हमारा तो देश का प्रधानमंत्री पब्लिक ने चुन लिया ना, देश का प्रधानमंत्री जो है मोदी जी है, उसके लिए वोट आएंगे, दिक्कत ही नहीं है।
हाँ, आज जो रोड शो निकाला इसमें अशोक तंवर जी साथ नजर नहीं आए। हाँ, जबकि अशोक तंवर जी का रोड शो है। देखो, अशोक तंवर जी साथ थे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने फतेहबाद के अंदर रोड शो था। उसके बाद उनके पिताजी थे, बड़े भाई थे, कैंडिडेट के जो पिताजी चल रहे हैं, उनके भाई चल रहे हैं। अब शैलजा के साथ बताओ, एक दूसरा है तो बताओ। इनका तो पूरा परिवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सेवा के अंदर लगे हुए हैं। चाहे उनकी मिसिज को लगा लो, बड़े भाई को लगा लो, बेटे को लगा लो, उनके पिताश्री को लगा लो, सारे लगे हुए हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के लगे हुए हैं। हाँ, आप बहुत पुराने वर्कर पार्टी के साथ पिछले काफ़ी सालों से जुड़े हो। अब क्या मानते हो कि अब अशोक तंवर पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे? देखो, ऐसी तो कोई गारंटी किसी की नहीं करते, पर जो पार्टी के अंदर उनको अब बिल्कुल सही जगह वो आए हैं, ना तो हम अशोक तंवर जी को छोड़ेंगे, ना वो पार्टी छोड़ेंगे, हमें उम्मीद है। ठीक, धन्यवाद। ओके।